सिंह, इसके बहुत अच्छे मार्क्स हैं अभी, 77 हैं। ऋषि गर्ग क्यों रहा है 77 है तो। रशप्रीत, अनिकेत, दिशांत, नीट वालों के भी हैं। नीट वालों के आज शाम को डाउट रखे हैं बेटा 5 to 6, और कल रखे हैं डाउट हमने जेई वालों के टेस्ट के। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखो, कल हमने न्यूमेरिकल्स पढ़ लिए थे हाफ लाइफ के, फर्स्ट ऑर्डर के, है ना। नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट टॉपिक आज हमने पढ़ना है मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर। एक मेथड हम पढ़ाए थे, वो दोबारा रिपीट कर लेते हैं। पहला मेथड हमने पढ़ा हुआ है इनिशियल रेट मेथड। ये हमने कुछ ऐसे पढ़ा था, कंसंट्रेशन ए बी और रेट दिया जाता है और आपको निकालना होता था। ये 0.1 है, ये 0.1 है, रेट है 2 × 10⁻³ ये 0.2 है, ये 0.1 है। फाइंड आउट order with respect to A and B. With respect to A and B. 1 and 2. ट्राई करके दो। कर लिया बेटा? ये तू क्या करे यार है? पढ़ता नहीं बिल्कुल भी। बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। पहले कौन से दो केस लेंगे हम? 1 and 2। इसमें ये सेम है,
तो पहले हम लेंगे R2 बाय R1 इज इक्वल टू A2 बाय A1, इसका पावर x मान लेते हैं, इसका पावर y मान लेते हैं। R2 बरा कितना 4 इंटू 10⁻³ ठीक है। A2 कितना है 0.2 0.1, B2 कितना है 0.1 0.1, ये कट जाएगा, ये कितना आ गया 2 की पावर x, ये काट के कितना आ गया 2 की पावर 1, तो x कितना आ जाएगा 1 ठीक है। फिर कोई भी केस ले लो, कौन सा ले, सेकंड और थर्ड ले लें। अगर सेकंड एंड थर्ड ले लें तो R3 बाई R2 A3 बाई A2 पावर x B3 बाई B2 पावर y। R3 कितना है 1.6 इंटू 10⁻², 4 इंटू 10⁻³ A3 कितना है 0.2 0.2 कट जाएंगे, B3 कितना है 0.2 0.1, B3 0.2 0.1 पावर y। चेक करो कितना आ रहा है भाई 2 आ रहा है, ये आ गया 4 इज इक्वल टू 2 पावर y, तो y कितना आ जाएगा, हो जाएगा। ये हमने किया हुआ ऐसे वाला, डबल करने से डबल है ना। इसके बिना कुछ एक और मेथड भी हैं जिससे हम ऑर्डर निकाल सकते हैं, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे ठीक है। सेकंड मेथड लिख लो, सेकंड मेथड इज सिमिलर क्वेश्चन आपको हाफ लाइफ के बारे में आ सकता है, इसे कह रहे हैं हाफ लाइफ मेथड, हाफ लाइफ मेथड। ये हम ऐसे करते हैं, कंसंट्रेशन डबल कर दिया रेट इतने टाइम हो गई, कंसंट्रेशन ट्रिपल कर दिया रेट इतने टाइम हो गई, अब वो हाफ लाइफ बोलेगा भी हाफ लाइफ डबल हो गई या ट्रिपल हो गई। तो एक फॉर्मूला हमने किया था जब ग्राफ बनाए थे, बताओ ये कंसंट्रेशन की पावर 1 - n लिया था, याद है। तो बस इतना फर्क है कि वहां हम R2 बाई R1 लिखते थे, यहां हम T12 बाई T12 लिख लेंगे। A2 बाई A1 भी वैसे ही लिखा जाएगा, लेकिन पावर क्या रहेगी 1 - n। तो बस यहां ध्यान रखें कि वहां पावर n रहती थी, ऑर्डर x या y, यहाँ पे क्या रहेगा 1 - सिमिलर क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, इससे आपका ऑर्डर निकल जाता है ठीक है। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के फॉर्मूले याद हैं किसी को? हाफ लाइफ का जीरो ऑर्डर का क्या फॉर्मूला रहता है? हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर के लिए A0 बाय, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए इट मीन डिपेंड नहीं करता है ना कंसंट्रेशन पे। सेकंड ऑर्डर के लिए 1/KA, ए की पावर क्या हो जाती है 1/A था ना, 1/A माइनस 1/A0 है ना। तो ये होता है किसके लिए सेकंड। इसी से हमने ये बनाया था, चेक कर लो, अगर सेकंड है तो -1 आ गई, -1 आ गई मींस कंसंट्रेशन का इनवर्स रिलेशन है ठीक है। अब सिमिलर क्वेश्चन हमें जैसे इनिशियल रेट मेथड में आता है, इसमें भी दिया जा सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, हमें कह रहा है ऑन डबलिंग कंसंट्रेशन T12 डबल्स ऑर्डर कितना है। तो यहां वैल्यू भर के देखो 0 आ रहा है या नहीं। अनिकेत बताओ डबलिंग कंसंट्रेशन का मतलब इधर कितना भरूं मैं A2 बाई A1, 2 बाई 1 पावर कितनी 1 - n। T12 क्या हो रहा है डबल, डबल का मतलब ये भी 2 बाई 1, ये भी 2 बाई 1। तो फिर पावर अगर सेम करें तो क्या 1 - n, इधर पावर कितनी मान के चलेंगे फिर 1 हो जाएगी, n कितना आ जाएगा 0।
ठीक है, यहां से भी पता चल रहा है कि ये डबल तो हाफ लाइफ डबल, तो ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, 0 कर लोगे। सिमिलर जैसे टेबल बना के देता था वैसे भी दिया जा सकता है। टी हाफ और कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन 400 है, टी हाफ 30 मिनट है, कंसंट्रेशन 200 कर दी, टी हाफ 60 मिनट। बताओ व्हाट इज ऑर्डर, तो भर के देखो। पहले 400 थी कंसंट्रेशन, तो हाफ लाइफ 30 था, कंसंट्रेशन 200 कर दी, हाफ लाइफ 60 हो गया, मींस कंसंट्रेशन आधी कर दी, हाफ लाइफ क्या हो गया, डबल। तो टी हाफ 2/1, ये 200/400, होल पावर क्या है, 1 माइनस। क्या सेकंड आ रहा है बेटा, है ना, इनवर्स रिलेशन है। वैसे भी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, है ना, कंसंट्रेशन कम हो रही है, हाफ लाइफ क्या हो रहा है, ज्यादा। लेकिन चलो थर्ड भी हो सकता था, सिर्फ इनवर्स रिलेशन से थोड़ी ना निकाल देंगे, है ना। तो हम भर के देखेंगे भी सेकंड आता है या थर्ड आता, कर लोगे ऐसे। आ रहा है सेकंड, इधर आ गया 2/1, इधर 1/2 पावर 1 माइनस n, तो इसे मैं 1/2 पावर -1 लिख लूं, तो 1 माइनस n मस्ट बी इक्वल टू -1, n कितना आ जाएगा 2, तो ऑर्डर क्या हो जाता है, सेकंड। तो ऐसे हो जाएगा। तो सिमिलर क्वेश्चन है, बस फर्क क्या रखना है भी, उधर कंसंट्रेशन की पावर n है, इधर 1 माइनस n है, ये याद रखना है, तो सेम क्वेश्चन बने, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड लिखो, थर्ड मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दे रखे हैं भी आपको पता करना है 0 है या फर्स्ट है। कुछ डाटा आपको दिया जा रहा है कंसंट्रेशन और टाइम का, ऐसे टाइम और कंसंट्रेशन का डाटा दे रखा है, जैसे 0 पे 400 है, 10 मिनट बाद 300 है, 20 बाद 200 है, 30 बाद 100 है, एंड सो ऑन। ऐसे कुछ टेबल बना के दिया जा रहा है और हमें पता करना है भी कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, 0 है या फर्स्ट है। ये बड़े इजी हैं क्वेश्चन अगर ध्यान से सोचोगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में 2 ही हैं, या तो 0 है या क्या है, फर्स्ट। लेकिन बोर्ड में कैसे करना है क्वेश्चन, तो आपको हिट एंड ट्रायल में, हिट एंड ट्रायल का मतलब ये होता है कि भर भर के देखेंगे, हम हिट एंड ट्रायल करके देखेंगे। पहले हम अज्यूम करके चलेंगे, पहला केस है कि मान लो ये 0 है, इफ इट इज 0 तो k का फॉर्मूला क्या आना चाहिए, a0 माइनस a/t, तो ये आपका सेम आना चाहिए, सेम आना चाहिए। एक बार टाइम इंटरवल यहां से 0 से 10 लेके चलो, एक बार 0 से 20 तक चल जाओ, 2 टाइम इंटरवल ले लो। अगर दोनों में k आपका सेम आ गया तो हम निकाल के लिख देंगे यहाँ 0 है। अगर नहीं आता तो फिर हिट एंड ट्रायल फर्स्ट का करेंगे, फर्स्ट का नहीं आता तो लास्ट सेकंड का कर लेंगे, है ना। ज्यादातर 0 फर्स्ट सेकंड ये 3 अगर कर लिए तो चौथा ऑप्शन डी, नहीं तो फिर बचेगा ही बचेगा। 4 ही ऑप्शन होते हैं हमारे पास ABCD, है ना। ज्यादातर तो चांस है कि NCERT बेस तो 0 और फर्स्ट का ही आएगा, फिर भी चलो एक सेकंड का हमने लिखा हुआ है, फिर तो ABCD में चॉइसेस ही 4 हैं, 3 चेक कर ली, 0 फर्स्ट सेकंड, तीनों नहीं है तो फिर चौथा लिख देंगे आंसर, है ना। तो ऐसे हो। अब इसका k पहले 0 के लिए निकाल के देखते हैं, यहां से यहां तक 10 सेकंड है, तो 400 से कितना रहता है 300, टाइम लगता है 10, कितना आ गया ये 10 आ गया, ठीक है। ये टाइम इंटरवल कौन सा लिया हमने, 0 से लेके 10, इसके बीच में लिया। फिर हम दिखा देंगे भी 10 से 0 से कहां तक 20, अगर 0 से 20 जाते हैं तो k कितना आ जाएगा 200,
400 से कितना रह गया अब 200, टाइम कितना लगा 20, ये भी कितना आ गया 10 आ गया। अगर सेम आ गए तो हम कहेंगे भी के सेम आ रहा है फॉर जीरो ऑर्डर, सो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन इज 0, तो 0। हाँ अगर ये सेम नहीं आता, एक 10 आता एक 15 आता, तो हम कहते भी फिर फर्स्ट के लिए भी ट्राई करो, फिर सेकंड केस हम हिट एंड ट्रायल किसके लिए करते, फर्स्ट के लिए, है ना, हो जाएगा, इसमें जरूरत नहीं पड़ी, कर लोगे। अगर फर्स्ट के लिए भी सही नहीं आता फिर सेकंड के लिए, सेकंड के लिए सही नहीं आता तो जरूरत नहीं है, आपको पता भी 3 ऑप्शन ये है नहीं, तो चौथी जो भी रहेगी वो आंसर, कर लोगे, हो जाएगा। एक और दे दूं ऐसा, ट्राई करना ये कैसे होगा। टाइम है, कंसंट्रेशन 0 पे 500 है, 10 बाद 450 है, नहीं 500 है, 450 है 10 बाद, फिर 20 बाद 405 है, ऐसे कुछ आगे दिया हुआ है, मैंने आपको 2 डाटा दे दिए एक बार, है ना, 2 से काम चल जाएगा। निकाल के देखो क्या आ रहा है, 0 जा फर्स्ट, 0 पे 500, 10 पे ये है, 20 पे, के की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है, के की वैल्यू बता दो, अगर फर्स्ट है तो मुझे के की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है। तो के की वैल्यू भी बता दे, फर्स्ट है तो अब आगे नहीं करेगा। पता नहीं, ये पीजीपी तो हमने पढ़ा नहीं। क्या होता है जीपी, क्या बता रहा है ये, कुछ बोल रहा है, जीपी क्या हो रहा है। हाँ बेटा कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट आ रहा है, के बताएगा कोई, सिर्फ लॉग में बता दो कितना कितना आ रहा है 2 बार, पहले में 0 से 10 तक चलते हैं, है ना, अगर 0 से 10 तक चले तो के 0 से 10 के बीच में 2.303 डिवाइड टी बोलना, 10 भरेंगे, लॉग में कितनी वैल्यूज 500 ऊपर नीचे 450, क्या 10/9 आ जाएगा, यही छोड़ दो क्योंकि हमें तो सिर्फ शो ही करना है। सेकंड के 2.303 डिवाइड 20 लॉग 500/405, ठीक है। या फिर देखो इसकी जगह मैं ऐसे कर लूं, अगर यहाँ 10 कर दूं तो क्या ये ले सकता हूं मैं 450/405, चेक करो, क्या इसे काट के आपका 10/9 इजी आ जाएगा, चेक करो। तो फिर ये भी तो ले सकते हैं ना आप, यहां से स्टार्ट मान लो, यहां से स्टार्ट मान के यहां पे फिनिश मान, ठीक है, समझ आया। तो इसे ऐसे करना है, फर्स्ट ऑर्डर में ये ज्यादा इजी रहेगा कि पहला टाइम इंटरवल दूसरा अलग से ले लो, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है 10 पे, कहां खत्म किया 20 पे, तो निकाल ही यहां से लिया करो, इससे आपका फर्स्ट ऑर्डर का ज्यादा इजी आएगा, हो जाएगा, याद रह जाएगी ऐसी चीज। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको 0 से बार बार लेने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी स्टार्ट कर ले, हम यहां से स्टार्ट कर लो, ये 0 में भी कर लो चाहे आप, कोई दिक्कत नहीं, याद ही ऐसे कर लो कि हमें अलग अलग टाइम इंटरवल लेने हैं, पहले 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, ऐसे लेंगे, इससे हमारा आंसर क्या आएगा, इजी आएगा, तो याद ही ऐसे हो जाएगा। तो दोनों के आ रहे हैं 10/9, अगर के निकालने को कहता है तो चेक करो 2.303/10 log 10 हो गया 1, log 9 2 × 0.48 है ना, 3 की पावर 2 2, तो ये आ जाएगा आंसर, के निकालो, हाफ लाइफ निकालो, जो मर्जी। इसका मतलब इस क्वेश्चन में एक चीज हमने ऐसे थोड़ी याद कर लेनी है, भी बार बार 0 से नहीं स्टार्ट करेंगे फिर थोड़ा मुश्किल आएगा क्वेश्चन,
0 से 10 एक, फिर 10 से 20 दूसरा, फिर 20 से 30 तीसरा। ऐसे करेंगे तो ज्यादा इजी आ जाएगा। हो जाएगा बेटा? कर लोगे ऐसे? एक और करके दो। 900 है 0 पे टाइम, 810 है 10 पे, 729 है 20 पे। ये वाला अलग से टाइम इंटरवल ले लो, ये वाला अलग से ले लो। करके देखना के की वैल्यू कौन से ऑर्डर के लिए सही आ रही है। क्या है? जीपी है। बड़े ट्रिक सीख गया तो यार है? फिर जीपी बोर्ड भी देना तुमने, ये बोर्ड का ही क्वेश्चन है, जीपीएपी नहीं है ये। आ रहा है बेटा? फर्स्ट रेशो बताना लोग की कितनी कितनी आ रही है। 10/9 हो जाएगा। समीर बंसल गोयल, तुम बताओ पहले यहाँ कैसे कैसे लिखेगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। डिवाइड लॉग 900 बाय, क्या 10/9 आ जाएगा बेटा काट के 9 पे? फिर के हम 10 से 20 वाला निकालते हैं। इसमें टाइम कितना लगा? 10 से 20, 10 log 810 बाय 729, 9 पे कट गया। फिर से बताओ कैसे आएगा? 10 बाय, सीधा लिख दें 10/9। कर लोगे ऐसे? सेम आ रहा है बेटा? एक और इंपॉर्टेंट बना के लिख लो इसमें। क्या हमने कहीं फर्स्ट ऑर्डर के लिए ऐसे लिखा है भी टी हाफ जो है टी 50% कांस्टेंट है? इसका मतलब ये था कि 100 से 50, 50 से 25, 25 से 12.5 कितने में जाता है? एक टी हाफ में, है ना? ऐसे लिखा था हमने। एक्चुअली बेटा फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये स्टेटमेंट सभी परसेंटेज के लिए ट्रू है, अकेला 50 नहीं। चाहे टी 20% हो, चाहे टी 30% हो, चाहे टी 10% हो, सभी के लिए सही। ये मैं इससे प्रूव कर रहा हूं, देखो। इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर टी 10%, कोई भी फ्रैक्शन ऑफ टाइम। यहां से देखना, मुझे लगता है ये टी 10% है। चेक करो क्या ये टी 10% है? 900 का कितना कम हो गया? 10%। कितना कितना आ गया 900 का 10%? 90। तो 90 कम हो गया, 90 कम हो गए, सही आ रहा है 810। आगे फिर से मैं कह रहा हूं 10% है, तो 10% का मतलब आप ये करोगे भी इसका 10% कम होगा। 810 का 10% कितना हो गया? 81। करना 810 में से 81 माइनस करके कितना आ रहा है? आ रहा है ना? तो इसे इंपॉर्टेंट बना के लिख लो भी। ज्यादातर चाहे क्वेश्चन आज तक जो आए हैं T50 के आए हैं, पर ये फर्स्ट ऑर्डर का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, टी एनी फ्रैक्शन ऑफ टाइम इज कांस्टेंट। ठीक है, तो लिख लो टी फॉर एनी फ्रैक्शन इज कांस्टेंट। किसके लिए? फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर ये कहां काम आएगा? कई बार लोग एंटी लोग दिए नहीं होते, हम के की वैल्यू लगाते रहेंगे लेकिन आंसर फिर भी पूछेगा वो, तब आपके ये काम आ जाएगा। अगर आपको पता है तो टी 10% है, तो तुम सीधा चलते भी। मान लो तुम्हें टी 10% में देता भी 10 मिनट है, मैं कहता इनिशियल कंसंट्रेशन 900 है, बताओ 30 मिनट बाद कितना बचेगा? अगर तुम्हें मैं कहता 30 मिनट बाद कितना बचेगा, तो वैसे लोग लेके तो बेटा एंटी लोग लेना पड़ता तुम्हें। एंटी लोग दिया नहीं हुआ तो तुम क्या करोगे?
तो फिर क्या करोगे, फिर सीधा ऐसे कर लेंगे ना भी, हर एक 10 मिनट का T10 है, 30 मिनट में कितने T10 हो गए, 3 हो गए। तो फिर मैं ऐसे करूंगा भी 900 से एक T10 लगा दूंगा, 10% कम कर दूंगा, कितना रह जाएगा 10%, 810 रह गया। इसका फिर से 10% कम कर देंगे, कितना रह जाएगा 81, 729। इसका फिर से 10% कम कर देंगे, 729 माइनस 72.9, जितना भी आ 650। तो एक क्वेश्चन ऐसे काम आएगा भी, कहीं हम ढूंढते रहे भी दिया क्यों नहीं, लोग एंटी लोग नहीं दिया होगा, तो वहां पे ऐसे यूज कर लेना, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट बना के लिख लो, फॉर फर्स्ट ऑर्डर एनी फ्रैक्शन ऑफ टाइम इज कांस्टेंट, नॉट ओनली T50, इट मे बी T20, इट मे बी T10। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि 100 से 50, 50 से ये आप किसी के लिए भी कर सकते हो, 20% के लिए भी कर सकते हो। अगर 20% होता इट मीन 20% हर बार कम होता जा रहा, तो बिना लोग एंटी लोग के वैल्यूज निकलेंगी। सिर्फ किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, फर्स्ट। हो जाएगा बेटा, क्लियर है? देखो कितने मेथड हो गए, 3 हो गए। पहला मेथड, फिर से बोलना, पहला मेथड इनिशियल रेट। इनिशियल रेट ये था भी मैं एक की कंसंट्रेशन चेंज करता हूं, बाकियों की रखता हूं सेम, उससे देखते हैं रेट पे क्या असर पड़ रहा है, उससे हमें पता चल जाता है ऑर्डर क्या है। दूसरा हाफ लाइफ, कंसंट्रेशन चेंज करने से हाफ लाइफ पे देखते हैं क्या असर पड़ता है, पता चल जाता है। तीसरा हिट एंड ट्रायल, के बार बार निकाल के देखेंगे, जो मैच हो गया वो, ठीक है, हो जाएगा। फोर्थ मेथड है फ्रॉम यूनिट्स ऑफ के, ये सबसे इजी है और सबसे इंपॉर्टेंट है। हमें टाइम और कंसंट्रेशन के कुछ ऐसे कर्व दे दिए जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जिसकी वैल्यूज निकालनी हमें पर्सनली लगता है भी मुश्किल लग रही है। टाइम है 10, ये है 1000, फिर टाइम हो गया 20, ये हो गया 900, फिर टाइम हो गया 30, ये हो गया 810, फिर टाइम हो गया 40, ये हो गया 729, कुछ ऐसा है ना। चलो ये तो आपको इससे भी पता चल रहा है भी कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। 10% है, फर्स्ट ऑर्डर है। लेकिन अगर यहाँ बेटा कॉम्प्लेक्स वैल्यूज होती, कई बार ना ऐसे के लिखा रहता है बीच में 2.3 इंटू 10⁻⁻1 करके पर सेकेंड, तो हमें देखना ही नहीं था ये वाला, यहाँ पे अंडरलाइन करना है। ये क्या है, पर सेकेंड, और पर सेकेंड किसके यूनिट होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर। तो हम के यूनिट से भी निकाल लेंगे। के यूनिट ऐसे निकलते थे, चेक करो, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन की पावर n, और इससे रेट तो होता है मोलर पर सेकेंड। के यूनिट ऐसे निकलते थे, मोलर की पावर n, यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू मोलर की पावर 1 - n पर सेकेंड। याद है या नहीं, किया था? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं भी टाइम लगाने की जरूरत ही नहीं है, ना ही लोग एंटी लोग की वैल्यूज पता है। तो ध्यान से पढ़ना, वही क्वेश्चन मल्टीपल में खासकर बहुत इजी बना के दिया होता है, छुपा के कहीं के लिखा होता है। के की वैल्यू नहीं, सिर्फ यूनिट ध्यान से देखो। अगर के की यूनिट मोलर पर सेकंड लिखे होते, मोलर पर सेकंड, तो हम कहते जीरो ऑर्डर है भी। पर सेकंड लिखे हैं तो फर्स्ट ऑर्डर है। मोलर की पावर -1 होता तो सेकंड ऑर्डर है। तो कई बार हम ऐसे अवॉइड कर सकते हैं कैलकुलेशन ऐसे, ठीक है। तो चौथा मेथड बना के लिख लिया, हो जाएगा बेटा, ये भी कर लोगे। और लास्ट हम पढ़ के आए हैं, तुम बताओगे ग्राफिकल मेथड है। ये मैंने पढ़ा दिया आपको ग्राफ सारे, अब तुम बोलोगे नहीं, नेम लिखोगे इसके आगे कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है। ये आ रहा है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का कर्व, कुछ इस तरह का दिया हुआ है, इसके आगे ऑर्डर लिखना है बिना बोले। ये रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऐसे कर्व आ रहा है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम कुछ ऐसे कर्व आ रहा है। तुम्हारी कॉपी पे सारे बने हुए हैं, अगर चीटिंग करनी है कॉपी से कर लो, साथ वाले का ना करो, वो गलत करेगा, है ना।
अगर नहीं समझ आ रहा कॉपी पे पढ़ लो टॉपिक क्या था, तुम्हें एटलीस्ट समझ आ जाएगा। टी हाफ कंसंट्रेशन, रेट कंसंट्रेशन टी हाफ, हाँ देख लो, बस कॉपी पे देखना स्टार्ट कर दिया सीधा। अरे पहले ट्राई तो करो, नहीं आएगा तो पीछे देख लेना। किए हुए हैं बेटा हमने, एक बार ट्राई कर लो। इसका इंटीजर ऐसे बन जाएगा अभी जेई वालों के लिए, कितने हैं जो फर्स्ट ऑर्डर हैं, है ना। लिखने में फर्क है पैटर्न में, और तो कुछ नहीं है। पहला हैंड रेज करो और एक्सप्लेन करो भी कैसे पता चला। खलेश, खलेश बताएगा पहला कौन सा ऑर्डर है। ये वाला कह रहा हूं बेटा। अच्छा ऑप्शन दे रहा हूं, 0 1 या 2। बता दे अब तो, कई बार होता ना कि आदत बढ़ गई भी हमें तो ऑप्शन दो ABCD। अखिलेश आप बता दो फर्स्ट ऑर्डर। और तुम पीछे भी कहां देखो, कॉपी पे लिखा था ए पार्ट बताना है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर है, गलत बता रहा है। सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, 3 करब थे। अब तीनों बताओ मुझे, कोई हैंड करके बताओ भी 0 का सर ये था, 1 का ये था, 2 का ये था। स्ट्रेट लाइन आती है, डिपेंड नहीं करता। फर्स्ट के लिए नीचे से ऊपर आता है, इसके लिए पैराबोला। 3 ही तो करब किए हमने, है ना। करने सेकंड, साहिल बताएगा ये। साहिल ये बता कौन सा ऑर्डर है। 0 ऑर्डर। देखा तेरे फ्रेंड को तो आता है, छोड़ दे फ्रेंडशिप ऐसी है, तुझे वो बता नहीं रहा, इसको आता था। परवीर आगे वाला बता। कंसंट्रेशन टाइम आ रहा है कोई ऐसा, कौन सा कह रहा है। 0 ऑर्डर, ठीक है बेटा जी। अच्छा 0 ऑर्डर का याद है, हम ऐसे फॉर्मूले लिखते थे पहले, फॉर्मूले से निकालते थे KT = A0 - A, ऐसे करते थे ना। बताना K की वैल्यू इंटरसेप्ट देगा या स्लोप देगा। K की वैल्यू स्लोप, तो स्लोप -K है ना, ऐसे कर। तो ये 0, ये कौन सा है 0 हो गया। ये भी फनब, हाफ लाइफ डिपेंड ही नहीं करती कंसंट्रेशन पे। फर्स्ट ऑर्डर 0.693/K है ना। सेकंड, यहां से पता चल जाता है पावर कितनी लिख दी, सेकंड। लोग वाला तो एक ही है, कौन सा फर्स्ट हो जाएगा। तो ये कोई अलग से टॉपिक नहीं था बेटा जो आज पढ़ाया आपको, कोई एनसीईआरटी में टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ क्वेश्चंस हैं। तो हमने उसका टॉपिक बना दिया आपको कि ऐसे क्वेश्चंस आप याद कर लो। 4-5 तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे मल्टीपल करते हुए, ठीक है। हाफ लाइफ के क्वेश्चन मिलेंगे, ग्राफ के क्वेश्चन मिलेंगे, यूनिट्स के क्वेश्चन मिलेंगे, या हिडन ट्रायल के क्वेश्चन मिलेंगे। हो जाएगा बेटा। लास्ट एक टॉपिक और पढ़ना है, इससे हमारा ये 0 फर्स्ट ऑर्डर वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसे क्वेश्चन बना के लिख लो। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर,
व्हाट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? एक फर्स्ट ऑर्डर का लास्ट एक और प्रॉब्लम रह गया। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या है? ये स्यूडो का वर्ड होता है बेटा फॉल्स। कहीं स्यूडो आ जाए तो इसका मतलब होता है फॉल्स। पहले समझ लो फिर इसे लिखेंगे हम क्या है। ये एक रिएक्शन दे रहा हूं मैं, इसमें तुम IUPAC नेमिंग लिखोगे इस पहले कंपाउंड का। ऑर्गेनिक का रिएक्शन है, नाम तुम्हें रिएक्शन का बाद में बता रहा हूं, पहले मुझे फंक्शन ग्रुप बताते जाओ, कौन कौन से फंक्शन ग्रुप तुम्हें नजर आ रहे हैं। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अनुभव। आप GP लगेगा या भी पता। हाँ अरे फंक्शन ग्रुप RCOOR, RCOOR एस्टर। कौन सा है? एस्टर। 2 कार्बन की चेन है। एस्टर के लिए सफिक्स याद है किसी को? एस्टर की सफिक्स हाँ, इथेनोइट। क्या बनाइए? इथेनोइट। और ये सबसे आगे लगता है इथाइल, इथाइल इथेनोइट, इथाइल इथेनोइट। ठीक है, दिस इज इथाइल इथेनोइट। समझ आ रही है परसेंटेज क्यों कम आ रही है? न्यूमेरिकल आते हैं वो आ ही नहीं रहे हैं। पूछ तो ऐसी चीजें रहा है, O8 नहीं याद आ रहा हमें। इथाइल इथेनोइट, ये तो चलो पता है वाटर है ना। इसका क्या होगा? IUPAC बोल, एसिटिक एसिड नहीं है IUPAC। इथेनोइक, इथेनोइक ये होता है बेटा इथेनॉल। रिएक्शन लिखो, अब इसका नाम दिया हुआ उसने ऐसे, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रो मींस वाटर, लिसिस मींस ब्रेकडाउन। अगर पानी डाल के किसी को तोड़ा जाए उसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ये हाइड्रोलिसिस अगर तो मैं लॉ ऑफ मास एक्शन या रेट लॉ लगाऊं तो मुझे लगता है रेट ऐसे लिखना चाहिए, रेट इज इक्वल टू K एटलीस्ट एस्टर इसकी पावर 1 होनी चाहिए और वाटर इसकी पावर भी कितनी होनी चाहिए? 1, है ना। तो ऑर्डर कितना हो गया बेटा इसका एक्सपेक्टेड? मिनिमम अगर देखें एक इसका एक इसका, तो ऑर्डर एक्सपेक्टेड कितना हो गया? 2। लेकिन वो कहता भी रेट ऐसे नहीं लिखना। हमने इनिशियल रेट मेथड से इसका रेट लॉ देखा है, हमने देखा एस्टर की कंसंट्रेशन डबल करते हैं तब तो रेट डबल होता है, लेकिन वाटर की कंसंट्रेशन डबल करते हैं लेकिन रेट पे कोई असर नहीं होता। नहीं होता तो फिर एक्चुअल जो हमने पढ़ा है भी वो तो रेट लॉ ही लिखना पड़ेगा हमें। रेट लॉ के अकॉर्डिंगली इसका ऑर्डर कितना आ रहा है? 1। ठीक है, अब ये हमें प्रॉब्लम इसलिए लग रही है भी चलो कोफिशिएंट की जगह पावर कोई चेंज हो जाती थी वो तो अलग बात थी, लेकिन इसमें तुम रिएक्टेंट छोड़ ही रहे हो, तुम कह रहे हो डिपेंड ही नहीं करती, तो ये थोड़ा सा इसलिए डाउटफुल लग रहा है। तो इसे उसने एक्सप्लेन किया है, वो कहता भी वाटर मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि जनरली वाटर की जो अमाउंट है वो आप एक्सेस में लेते हो और इसी वजह से याद होगा आपको इक्विलिब्रियम में भी छोड़ देते थे। जब इक्विलिब्रियम में K लिखते थे वाटर की कंसंट्रेशन क्या लिखते थे? छोड़ देते थे, है ना, 0 1 सॉरी कंसंट्रेशन 1 यूनिटी। तो यहां भी वही चीज है कि वाटर की कंसंट्रेशन जनरली क्या होती है? एक्सेस। वो कहता भी पानी वाली रिएक्शन खासकर आप ऐसे करते हो भी 1 मोल मैंने एस्टर का लिया, मैं उसकी रिएक्शन करवाने जा रहा हूं, इसमें डाला पानी, ऐसे 1 मोल या 2 मोल हम कभी नहीं लेते, ना ही कोई वेट करके लेते हैं। बीकर भरा होगा, बीकर भरा पानी डाल दिया। अब जब बीकर भरा पानी डाल दिया इट मींस उसमें कोई 1 मोल या 2 मोल की बात है ही नहीं है, पहले से ही पानी बहुत ज्यादा है। ऐसा था कि एस्टर का 1 मोल था, पानी के पहले ही तुमने 100 मोल तो डाल दिए। अब एक को टकराने के लिए ज्यादा से ज्यादा 1 वाटर चाहिए था, तुमने 100 दे रखे हैं, तुम कह रहे हो मैं 200 कर दूं, क्या फायदा हो जाएगा? तो 200 से क्या फायदा हो जाएगा? 1 को टकराने के लिए 1 चाहिए, तुमने 100 तो पहले ही दे रखे हैं, तुम 200 और कर दो, क्या फायदा हो जाएगा? नहीं होगा। जिसकी वजह से जो रिएक्टेंट एक्सेस में है वो कोलाइड करने के लिए, याद है जब कहानी सुनाई थी लॉ ऑफ मास एक्शन वाली कि टकराना है आपस में, टकराने के लिए पहले ही बहुत है भी सफिशिएंट, उसे तुम और ज्यादा डबल कर दो ट्रिपल कर दो, क्या फायदा होगा? कोई नहीं होगा, कोलिजन तो पहले ही सफिशिएंट हो रही।
तो जो एक रिएक्टेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है एक्सेस में, जैसे पानी हम अंडरस्टूड कर लेते हैं कि हाँ पानी एक्सेस में, उस केसेस में उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड ही नहीं करता, वो लिखा नहीं जाता, जिसकी वजह से हम रेट का एक्सप्रेशन ऐसे लिख लेते हैं कि एस्टर की पावर 1 और वाटर की पावर लिखते ही नहीं है। इट मीन सभी को देखने वालों को लग रहा था भी ऑर्डर 2 होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली आ कितना रहा है 1, तो फिर इसे इसलिए नाम क्या दिया है, फॉल्स स्यूडो ऑर्डर है। वी एक्सपेक्टेड 2 है बट एक्चुअल क्या है 1। रीजन क्या रहेगा, तब होगा अगर किसी एक रिएक्टेंट की अमाउंट क्या हो, एक्सेस। तो हमें आइडिया भी लग गया भी हाँ ऐसे नहीं होगा, हमेशा एक की अमाउंट बहुत ज्यादा हो पहले से ही, उसमें फिर डबल करने से कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, एक्सेस होना चाहिए, हो जाएगा। तो एक ये रिएक्शन याद कर लो। इस रिएक्शन के जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे आपको सेकंड ऑर्डर का के लेके नहीं निकालना, किसका निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर। हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर का के, उसी की सारी बातें होंगी। लिख के जानबूझ के ऐसे देगा रिएक्शन, आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी रिएक्शन है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। हो जाएगा बेटा, राइट आंसर। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या है, रिएक्शन इन विच एक्चुअल ऑर्डर इज different than actual order is different than expected। एक्चुअल ऑर्डर डिफरेंट है किससे, एक्सपेक्टेड से, उसे क्या कहते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। एग्जांपल लिख लो इसका, एग्जांपल एक याद करना है हमने, बहुत नहीं करने। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ कर लोगे बेटा, याद रह जाएगा। एक दो चीजें और इंपॉर्टेंट बना के लिख रहे हैं इसमें, घुमा फिरा के क्वेश्चन कैसे आ जाता है। पहले तो आपको बता दिया भी न्यूमेरिकल करने हैं इसके, तो फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले लगेंगे, है ना, तो इसे हमने नाम एक छोटा सा अलग दे दिया, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। पहला इंपॉर्टेंट है एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज pseudo first order but hydrolysis of ester in basic medium is second order। तो ये स्टेटमेंट याद कर लो, ये ट्रू है स्टेटमेंट। बेसिक मीडियम में अगर हाइड्रोलिसिस देता है और एसिडिक मीडियम में ये क्या है, तो जब तो वो कहता है एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस, तो इसका मतलब हमें ऑर्गेनिक में पता चलेगा आगे। ये हाइड्रोलिसिस में थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं, लेकिन वो कैटलिस्ट का काम करता है। एसिडिक मीडियम का मतलब तो ये होता है कि डालना पानी ही है, कुछ ड्रॉप्स किसके गिरा दिए, एसिड के, HCl के। तो HCl कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो तो क्या है, कैटलिस्ट है, जिसकी वजह से रिएक्शन सेम ही रही। लेकिन जब वो लिखेगा बेसिक मीडियम, तो हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे कि बेसिक मीडियम में रिएक्शन ही चेंज हो जाता है। एक्चुअल में रिएक्शन बेसिक मीडियम का ये लिखा जाता है कि एस्टर प्लस बेस लेते हैं NaOH और ये बनता है CH3COONa प्लस इथेनॉल। अब ये तो फिर हमें याद ही करना पड़ेगा भी, ऑर्गेनिक में दो अलग अलग रिएक्शंस हैं, एक एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एक बेसिक। क्या बेसिक में कहीं वाटर आ रहा है, छोड़ किसे सकते हो आप, सिर्फ वाटर को। तो बेसिक में वाटर आ ही नहीं रहा, जिसकी वजह से हमें इसमें रेट प्रॉपर लिखना पड़ेगा, रेट इज इक्वल टू के एस्टर की पावर 1 और NaOH की पावर भी क्या लिखेंगे 1। तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा बेटा, सेकंड। तो एक तो ये स्टेटमेंट ध्यान से समझ लो भी, कहीं एसिडिक बेसिक में हमें कंफ्यूज कर दे। वो एसिडिक वाला है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, बेसिक वाला क्या है, सेकंड। तो एक तो मल्टीपल में ऐसे असर्शन रीजन टाइप आ जाते हैं, दोनों नहीं है, ठीक है, हो जाएगा, ये समझ आ गया। वाटर को छोड़ सकते हो आप, NaOH को नहीं छोड़ सकते, क्लियर है, हो जाएगा ये। और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से स्टेटमेंट आपने बताना है भी कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है, जैसे असर्शन रीजन आते हैं। पहला स्टेटमेंट है K इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, लेकिन रीजन में लिख रखा है K ऑफ pseudo first order depends on concentration। और इसका आंसर बेटा दोनों ट्रू दिए हुए हैं,
बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। एग्जैक्ट रीजन तो नहीं है, लेकिन हाँ दोनों ट्रू है। असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। पहले तो असर्शन समझो, क्या असर्शन ट्रू लग रहा है आपको? तो तुम पढ़ते ही आ रहे हैं, भी के हमने अभी किया हिट एंड ट्रायल, के हमने सेम मान के चला, कंसंट्रेशन चेंज होती गई। हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर में ऐसे न्यूमेरिकल किए भी 80% इतने टाइम में, 20 कितने में होगा, तो मैं 80% से के निकालता था, मैं कहता था के इतना ही रख लो, फिर 20 के लिए टाइम निकाल, ऐसे ही करते थे हम। इट मींस पहला तो सही है, लेकिन दूसरा कैसे सही हो रहा है, ये प्रॉब्लम। दूसरा सही आज जो हमने पढ़ा है, यहां देखो ध्यान से, अगर मैं वाटर की कंसंट्रेशन एक्सेस ना लेता, आपको कहता भी 1 मोल इसका है 1 मोल इसका है, तब आप ऑर्डर कितना बताते? 2 बताते। और अगर ऑर्डर 2 होता तो क्या के की वैल्यू सेम ही आती बेटा? सेकंड ऑर्डर का के तो अलग आता ना। लेकिन अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन एक्सेस लूंगा तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1। क्या के फॉर्मूले अलग नहीं हो जाएंगे फिर 1 और 2 के? इसका मतलब यस, ये एक ऐसी रिएक्शन मिलेगी जिसका सेम रिएक्शन का के डिपेंड करता है कि आप कंडीशंस क्या रखते हो। आप पानी थोड़ा बहुत डालते हो, जब बहुत ज्यादा एक्सेस डालते हो, क्योंकि अगर एक्सेस बनेगा तब तो वो फर्स्ट ऑर्डर बनेगा, तब के निकलेगा 2.3/T वाले फॉर्मूले से। लेकिन अगर पानी आपने जानबूझ के बोल ही उसने ऐसे दिया कभी के 1 मोल एस्टर का 1 मोल वाटर का, फिर पानी नहीं छोड़ेंगे हम, 1 मोल है ना, फिर हम वाटर का भी लेंगे, फिर वो क्या बन जाएगा? सेकंड ऑर्डर। और सेकंड ऑर्डर का के तो अलग निकलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बन गया। अभी सिर्फ एक जगह के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, कौन सी रिएक्शन में? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। तो 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो एक रिएक्शन याद करो जो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है, इसके न्यूमेरिकल में दिखने में सेकंड होगा, लेकिन आपको के हाफ लाइफ सारा क्या करना है? फर्स्ट ऑर्डर वाला ट्रीटमेंट देना है। दूसरी 2 जगह उसने प्रीवियस ईयर में कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछने की कोशिश की थी भी, एक तो कभी एसिडिक और बेसिक वाला कॉन्सेप्ट दे दिया, वो हमने अभी नहीं पढ़ा, ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, तो वो आपको मान के चलेगा कि आप ऑर्गेनिक पढ़ लोगे। मैंने आपको पहले बता दिया भी एसिडिक में अलग है, बेसिक में क्या है? अलग है। और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, के हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है कंसंट्रेशन पे, लेकिन एक रिएक्शन आज हमें ऐसी मिलेगी जिसमें के डिपेंड करेगा किस पे? कंसंट्रेशन पे। और वो एक ही रिएक्शन है, कौन सी? स्यूडो फर्स्ट। कर लोगे बेटा? ठीक है, हो जाएगा यहां तक। अब यहां तक हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। क्या था स्टार्टिंग मैंने आपको बताया भी 2 चीजें ज्यादा हैं, एक तो कैलकुलेशन ऑफ रेट, एक है फैक्टर्स। तो हमने पहला पार्ट खत्म किया है, कैलकुलेशन ऑफ रेट। कैलकुलेशन ऑफ रेट स्टार्ट किया, एवरेज, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस पकड़ लिया 2 तरह का, एक्सपेरिमेंटल स्लोप से, टेंजेंट, थ्योरेटिकल लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन को इंप्रूव करके बनाया रेट लॉ। रेट लॉ पूरा निकालने के लिए 2 चीजें निकालनी पड़ी, के एंड ऑर्डर। के कुछ एक्स्ट्रा हमें फायदे मिल गए, जिससे हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ बना के ऐसी चीजें भी सीख ली भी, कितने टाइम में कितना होगा, कितने टाइम में कहां पहुंचेगा रिएक्शन, ऐसे। लेकिन वो 2 ही ऑर्डर के ज्यादा क्वेश्चन है, 0 के एंड फर्स्ट, है ना। अब सेकंड पार्ट हमारा कल स्टार्ट होगा, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिन पे रेट डिपेंड करता है, स्लो या फास्ट, है ना, वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, इतना करके आओ। इस संडे केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट आपको पता ही है ना, केमिकल बॉन्डिंग का होगा।